Hello guys and welcome back to the channel. So this is a very important update for all the undergraduate aspirants जो कि सेंट जेवियर्स को टारगेट कर रहे हैं विच इज़ इन मुंबई, एक बहुत ही बेहतरीन कॉलेज एंड एन ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट। तो जितने भी स्टूडेंट्स सेंट जेवियर्स के जेवियर्स एंट्रेंस टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं एक्ससीटी फॉर द ईयर 2025, उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है कि आपके जो नोटिफिकेशंस है और आपके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं फॉर द ईयर 2025। आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है विच इज़ xaviers.ac और आप इनके होम पेज पर ही देख सकते हो। स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है, अगर आप बैचलर्स ऑफ आर्ट्स मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, बैचलर्स ऑफ कॉमर्स इन मैनेजमेंट स्टडीज़, बीकॉम इन मैनेजमेंट स्टडीज़ जिसका नाम पहले कुछ और था अब चेंज होकर बीकॉम इन मैनेजमेंट स्टडीज़ हो चुका है, बीएमएस, बीएससी आईटी, एमएससी इन बिग डेटा एनालिसिस या फिर एमएससी बायोटेक्नोलॉजी, इन सारे कोर्सेज के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म्स आउट हो चुके हैं। तो एक बारी इसके अपडेट को भी गो थ्रू कर लेते हैं। इस पर अगर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ये पोर्टल ओपन हो जाएगा और यहीं से आप अपना रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन को लेकर एक स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलिंग प्रोसेस वाला वीडियो आपको बहुत जल्द इसी चैनल पर मिल जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और उसको देखे बिना अपना फॉर्म फिलिंग प्रोसेस मत स्टार्ट करना। हर साल कई सारे स्टूडेंट्स बहुत गलतियां करते हैं जिनकी वजह से उनके एप्लीकेशन फॉर्म या तो रिजेक्ट हो जाते हैं या फिर उनके एडमिशन में बहुत प्रॉब्लम होती है। इसलिए अच्छे से उस वीडियो को देख लेना 2-3 बार एंड देन स्टार्ट योर एप्लीकेशन फॉर्म। आपके पास अच्छी खासी विंडो भी है एप्लीकेशन फिलअप करने के लिए, तो एक एक चीज़ें हम इस अपडेट में गो थ्रू कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको इस पोर्टल पर आ जाना है और यहाँ से आप रजिस्टर या फिर लॉगिन कर सकते हो। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसको भी गो थ्रू कर लेंगे। तो सबसे पहले इस अपडेट के बारे में बात करते हैं। न्यू एप्लीकेंट्स प्लीज रजिस्टर योरसेल्फ थ्रू रजिस्ट्रेशन बटन। ऑलरेडी रजिस्टर्ड यूजर्स फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन कैन लॉग इन यूजिंग देयर login ID and password. Before you fill the application form, please make sure you have read the application information document on our website and also the important information by clicking on the tab above, जो हम अभी देखने वाले। अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए अगर आपको जाना है बीकॉम इन मैनेजमेंट स्टडीज़ जिसको पहले बीएमएस बोला जाता था, बीएससी आईटी या फिर बीएएमसीजे जिसको पहले बीएमएम कोर्स बोला जाता था, अगर आप इन तीनों अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना मैंडेटरी है। अगर आप पीजी के लिए जाना चाहते हो एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी या एमएससी इन बिग डेटा एनालिटिक्स तो भी आपको ये लिखना मैंडेटरी। लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन जो होगी आपकी 5 मई 2025, टुडे 10 अप्रैल, तो आपके पास अच्छा खासा टाइम है, आप इसका फॉर्म फिलिंग कर सकते हो और फॉर्म फिलिंग वाला वीडियो आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। द एग्जाम डेट्स फॉर ऑल इंडिया जिसमें 9 सेंटर्स आपको मिलने वाले हैं इंक्लूडिंग मुंबई आर ऑन 10th एंड 11th ऑफ मई 2025। तो यानी ऑल इंडिया एग्जामिनेशन पैन इंडिया लेवल पर जो होने वाला है वो 10th और 11th मई को होने वाला है। इन एडिशन टू दीज डेट्स देयर विल बी एन एग्जाम इन मुंबई ऑन द 16th एंड 17th ऑफ मई 2025। तो यानी 4 स्लॉट में आपके एग्जाम होने वाले 10, 11, 16 एंड 17th ऑफ मई। तो ये डेट्स कहीं मार्क करके रख लो, लिख के रख लो। द एग्जाम ऑन द 16th एंड 17th ऑफ मई 2025 विल ओनली बी इन मुंबई। ये पैन इंडिया नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ मुंबई में होगा और जो आपका सेंटर होगा वो होगा सेंट जेवियर्स कॉलेज विच इज़ इन मुंबई। तो ये 4 डेट आप लिख कर रख लो, आप अपने हिसाब से आपको जो भी स्लॉट मिलेगा उस हिसाब से आपकी प्रिपरेशन करो। अब इन्फॉर्मेशन ब्रोशर को भी गो थ्रू कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर अंडरटेकिंग्स, इंस्ट्रक्शन फॉर द एप्लीकेशन फॉर्म, कैसे आपको फिलअप करना है वो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी जब आप फॉर्म फिलिंग वाला वीडियो देखोगे। स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फीस दिख जाएगी। अगर आप बीकॉम इन मैनेजमेंट स्टडीज़ बीएएमसीजे के लिए जा रहे हो तो आपको 3000 रुपीज़ इसकी एप्लीकेशन फ़ीस होगी, 2500 प्लस 500 आपके जो टैक्स होंगे। अगर आप एमएससी बायोटेक्नोलॉजी के लिए जा रहे हो तो 1500 और बीएससी आईटी एमएससी बिग डेटा एनालिटिक्स में जा रहे हो तो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस होगी 2000 रुपीज़। इसको भी कहीं नोट डाउन करके रख लो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। अब अच्छे से गो थ्रू करते हैं इसके इन्फॉर्मेशन ब्रोशर को। तो आपको अगेन होम पेज पर आ जाना है और यहाँ पर आपको नोटिस वाले सेक्शन में इस वाले टैब पर क्लिक कर देना है। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये नोटिस ओपन हो जाएगा और यहाँ से आप अपना पूरा कंटेंट समझ सकते हो, जैसे कि आपका एग्ज़ाम डेट, आपका टेस्ट स्ट्रक्चर, सारी चीज़ें। स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। ये कॉलेज के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन है, अगर आपको पढ़ना है आप पढ़ सकते हो। एग्जिट अगर आप लेते हो 1 साल के कंप्लीशन के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलता है, 2 साल के बाद लेते हो तो डिप्लोमा मिलता है, 3 साल कंप्लीट करने पर आपको डिग्री मिलती है और 4 साल कंप्लीट करने पर डिग्री विद ऑनर्स मिलता है आपको। वहीं अगर आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको गो थ्रू करनी है बड़े अच्छे से, बड़े ध्यान से। अगेन
आपको और नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको ध्यान देने वाली है वो है द शेड्यूल विल रिमेन अनऑल्टर्ड इवन इफ द अबाउट डेट्स आर डिक्लेयर्ड पब्लिक हॉलीडेज, यानी पब्लिक हॉलीडे भी हो तो भी आपको एग्जाम देना पड़ेगा। टेस्ट ड्यूरेशन जो होगा आपका 2 आवर्स का होगा। द टेस्ट विल बी हेल्ड अक्रॉस 9 सिटीज़, और सिटीज़ भी इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर रखी है, मुंबई, पुणे, दिल्ली, बेंगलोर, जयपुर, कोचिन, कोलकाता, गोवा एंड गुवाहाटी। You will be given the option of selecting one center for the XCT 2025 in the application form। तो यानी आप अपने हिसाब से आपका सेंटर चूज कर सकते हो और बेस्ड ऑन योर सेंटर आपके डेट्स भी आपको पता है। The exact address for the venue of the XCT 2025 will be given in your hall ticket released online 2 days prior to your examination। तो अगर आप 16th या 17th वाला एग्जाम लिख रहे हो तो आपको 2 दिन पहले मिल जाएगी। सेम वे अगर आप उसके पहले वाला एग्जाम लिख रहे हो तो आपको 2 दिन पहले उसकी हॉल टिकट मिल जाएगी। प्लीज़ नोट that if a center has less than required quantum of students for the test, you will be shifted to the nearest center from the one selected by you। ठीक है, आपको यहाँ पर सेंटर सिलेक्ट करने का भी ऑप्शन मिल जाएगा। दिए गए सेंटर पर अगर कम स्टूडेंट है तो आपके नेक्स्ट सेंटर को बाय डिफ़ॉल्ट आपका सेंटर बना दिया जाएगा। फॉर स्टूडेंट्स हु हैव अपीयर्ड फॉर देयर 12th स्टैंडर्ड इन 2025 at the time of filling the form, your qualifying exam marks will not be available with you, hence you will need to log in to your form, post the declaration of the result and enter the marks obtained in the qualifying examination and upload the mark sheet। तो जिन्होंने भी अभी अपना 12th का एग्जाम लिखा हुआ है, अभी हाल फिलहाल में 12th के बोर्ड्स हुए हैं, आपको जाहिर सी बात है स्कोर अब तक नहीं मिले आपके, आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हो, बट बाद में आपको लॉगिन करके आपका स्कोर कार्ड, आपकी मार्कशीट अपडेट करनी है। विदाउट योर मार्क्स एंटर्ड एंड मार्कशीट अपलोडेड यू विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर द मेरिट लिस्ट। तो ये आपको बिना भूले करना ही है, अगर आप नहीं करोगे तो आपको मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं किया जाएगा। अब बेसिस ऑफ एडमिशन देख लेते हैं कैसे होगा, आपके मार्क्स जो हैं वो कैसे बाइफर्केट होंगे। 100 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है। कैटेगरी वाइज फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी कंप्यूटेड एज अंडर 60% वेटेज मिलता है स्कोर ऑब्टेन्ड इन दी ऑनलाइन टेस्ट, यानी जो आपका एक्सीटी टेस्ट हो गया। 40% वेटेज मिलता है आपका स्कोर ऑब्टेन्ड इन दी क्वालिफाइंग 12th एग्जामिनेशन, तो यानी आपको 12th में भी अच्छा परफॉर्म करना है क्योंकि 40% वेटेज 12th लेके जा रहा है। और कोई भी क्वेरीज हो regarding the entrance test should be clarified and settled within the stipulated time। और आप इनको ईमेल भी कर सकते हो अगर आपको कोई भी डाउट एंड क्वेरीज आपकी सॉर्ट करनी हो तो। और बाकी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, अच्छे से इसको गो थ्रू कर लो। और ये आपके सेक्शंस हैं, अगर आपको नहीं पता पेपर पैटर्न के बारे में, द क्वेश्चन पेपर फॉर बोथ द टेस्ट विल बी इन इंग्लिश ओनली, देर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग, काफ़ी अच्छी चीज़ है, आप पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो। द टेस्ट फॉर BA MCJ एंड BMM विल कंसिस्ट ऑफ questions on general knowledge, current affairs, data interpretation, economics, English language and comprehension skills, logical reasoning and critical analysis and creative thinking। तो अगर आप BA MCJ या फिर BMM के लिए जा रहे हो तो आपके पास ये सेक्शंस हैं, जनरल नॉलेज, मीडिया एंड करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, क्रिएटिव थिंकिंग एंड लॉजिकल रीजनिंग। 30%, 20%, 20% एंड 30% आपके वेटेजेस हैं। इकोनॉमिक एंड डेटा इंटरप्रिटेशन विल बी बेस्ड ऑन सिलेबस 10th अक्रॉस ऑल बोर्ड। तो ज़्यादा हाई लेवल या ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल वाले आपको क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। नो कैलकुलेटर इज़ अलाउड फॉर द BA MCJ BMM टेस्ट, तो ये चीज़ को अच्छे से ध्यान में रख लेना। और अगर आप BCom इन मैनेजमेंट स्टडीज़ जो पहले BMS कहाँ जाता था उसके लिए अगर आप जा रहे हो तो आपका जो टेस्ट स्ट्रक्चर होगा यानी आपका पेपर पैटर्न होगा, आपको 4 सेक्शन है, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, मैथमेटिक्स एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल विजुअल रीजनिंग एंड क्रिटिकल एनालिसिस, इंग्लिश लैंग्वेज। 30%, 30%, 25 एंड 15% की वेटेजेस मिल जाती है, जिसमें मैथ्स एंड DI आपका जो बेस्ड होगा वो सिलेबस 10th स्टैंडर्ड के हिसाब से होगा। यूज़ ऑफ अ सिंपल कैलकुलेटर इज अलाउड फॉर द BCom इन मैनेजमेंट स्टडीज़, या फिर आप BMS भी बोल सकते हो। एंड एलिजिबिलिटी वगैरह आप यहाँ से पढ़ लो। एंड टू ऑल द स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है एंड दे वांट टू अपीयर फॉर द जेवियर एंट्रेंस टेस्ट फॉर द ईयर 2025, अब आपके पास बहुत कम टाइम बच गया है बिकॉज आपकी डेट्स आउट हो चुकी है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुके हैं। 12th में आप बिजी थे बट नाउ इज़ द टाइम कि आप अपना फोकस XCT की तरफ शिफ्ट कर लो। बहुत ही अच्छा कॉलेज है और काफ़ी डिसेंट लेवल पर आपको यहाँ से प्लेसमेंट्स भी देखने को मिलेंगे। एंड ऑटोनॉमस कॉलेज है, काफ़ी रेप्यूटेड कॉलेज है, इनका एलुमनाई नेटवर्क भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सो यू डोंट वांट टू मिस आउट ऑन दिस अपॉर्चुनिटी। फॉर्म फिलिंग वाला वीडियो आपको बहुत जल्द मिल जाएगा, चैनल पर बने रहना और शेयर कर देना ये इंपॉर्टेंट अपडेट अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी। एंड टू ऑल द स्टूडेंट्स दोज हू वांट टू स्टार्ट देयर प्रिपरेशंस, आपको आ जाना है मेन्यूअर एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर, बाय कोर्स पर क्लिक करना और यहाँ पर BBA एंट्रेंस पर आ जाना है। और यहाँ पर आप ये टैब देख रहे होंगे सेंट जेवियर्स XCT, स्पेसिफिकली इसी एग्जाम के लिए डेडिकेटेड ये टैब है। इस पर अगर आप क्लिक करोगे
स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपकी लाइव क्लासेस में आपकी क्रैश कोर्स बैच जो है वो लॉन्च हो चुकी है। आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप लाइव क्रैश कोर्स बैच को ज्वाइन करो। अगर आपने बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं की है, दिस इज़ अ गो टू बैच। आप इसको ज्वाइन कर लो जितनी जल्दी हो सकता है। बाय नाउ पर अगर आप क्लिक करोगे, यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस बैच एंड यू कैन स्टार्ट ऑफ विद योर प्रिपरेशन। अगर आप हाफ वे थ्रू भी हो तो भी ये आपकी गो टू बैच होनी चाहिए। सेल्फ स्टडी के लिए यू कैन चेकआउट दिस टैब। अगर आपका कोई पर्टिकुलर सेक्शन वीक है, यू कैन चेकआउट दिस टैब। और आपने अच्छे खासे लेवल पर प्रिपरेशन कर ली है, यू वांट टू गो फॉर मॉक टेस्ट, यू कैन चेक आउट दी मॉक टेस्ट एज वेल। यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज टेस्ट भी मिल जाते हैं एंड स्पेसिफिकली आपके कोर्स वाइज भी टेस्ट मिल जाते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। एंड बुक्स एंड ई बुक्स के लिए आप ये वाला टैब चेकआउट कर सकते हो। इन सारे प्रोग्राम्स की डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, चेक करना मत भूलना और शेयर कर देना ये इंपॉर्टेंट अपडेट अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी। सो यस गाइस, दैट वाज प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो। ऐसे क्विक अपडेट नोटिफिकेशन के लिए चैनल के साथ बने रहना एंड अंटिल देन आई विल सी इन द नेक्स्ट वन।